अब तक हमने देखा कि यूता सोचता है कि मेगुमी ने 2 रूल्स ऐड करवाने की बात कही थी। पहला कि प्लेयर्स आपस में पॉइंट ट्रांसफर कर सकें और दूसरा कि प्लेयर्स अपनी मर्जी से गेम छोड़ के जा सकें। लेकिन यूता इसमें 2 और नए रूल्स जुड़वाना चाहता है। रूल नंबर 3 कि एक कॉलोनी का प्लेयर दूसरी कॉलोनी के प्लेयर से बात कर सके और रूल नंबर 4 कि प्लेयर अपनी मर्जी से किसी भी कॉलोनी में एंटर या एग्जिट कर सके। यानी इन्हें टोटल 4 नए रूल्स जुड़वाने हैं। यूता के बाकी दोस्त शिबुया कांड की वजह से थके हुए हैं। वो ये भी नहीं चाहता कि गोजो को वापस अपने दोस्त को मारना पड़े, इसीलिए केंजाकू को मारने का काम यूता खुद करेगा। वो अकेले ही ढेर सारे पॉइंट्स इकट्ठा करके सारे नए रूल्स भी ऐड करवा देगा। हम देखते हैं कि यूता कुछ आम लोगों की रक्षा भी कर रहा था। वो इन सबको एक स्टेडियम के पास ले आता है जो कि ध्रुव का इलाका हुआ करता था। यूता इन सबको यहीं आराम करने को बोलता है। तभी उसे किसी तूफान की आवाज आती है और वो सबको स्टेडियम के अंदर जाने को कहता है। वो देखता है कि 2 लड़कों के पीछे एक तूफान पड़ा हुआ था। एक लड़के को ये तूफान निगल भी लेता है। यूता उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और देखता है कि ये तूफान नहीं बल्कि लाखों कॉकरोच का झुंड है। ये कॉकरोच उस लड़के को तुरंत ही खा जाते हैं। इसके बाद ये झुंड आम लोगों की तरफ बढ़ रहा था तो यूता तुरंत ही रीका को बुलाता है जो कि मुक्का मार के स्टेडियम में जाने का रास्ता ही ब्लॉक कर देती है। इसके बाद यूता अपनी तलवार को कर्स एनर्जी से भर के सिर्फ एक अटैक करता है जिससे ये सारे कॉकरोच मारे जाते हैं। ये कुरोरुशी ने किया था। यूता कोगाने को बुलाकर उससे पूछता है कि क्या ये कर्स्ड स्पिरिट भी एक प्लेयर है, जिस पर कोगाने कहता है कि हाँ। यूता अब इससे लड़ने को तैयार हो जाता है। कुरोरुशी के हाथ में भी फेस्टरिंग लाइफ सोर्ड नाम का वेपन था। कुरोरुशी जैसे ही यूता पर अटैक करता है यूता उसका हाथ काट देता है और मुक्का मार के उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद यूता उसे खत्म करने ही वाला था लेकिन कुरोरुशी फिर से लाखों कॉकरोच को पैदा कर लेता है। कुरोरुशी एक कर्स स्पिरिट है जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डाल के यूता आराम से उसे मार सकता है। लेकिन यूता ये भी जानता है कि 2 और पावरफुल प्लेयर्स उसके आसपास ही हैं और यूता नहीं चाहता कि उन दोनों को ये बात पता चले कि यूता को रिवर्स कर्स्ड टेक्निक आती है। वहीं रीका बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेडियम में रुकी है। कुरोरुशी अब अपने कीड़ों के झुंड को यूता पर अटैक करने भेजता है जिन्हें यूता आराम से खत्म कर रहा था। इसके बाद यूता के पीछे 2 बड़े कीड़े आते हैं जिन्हें यूता तुरंत ही काट देता है। लेकिन इन कीड़ों के पास टॉक्सिन से भरे बैग थे जिनसे यूता कुछ टाइम के लिए अंधा हो जाता है और तभी कुरोरुशी अपनी सोट से यूता पर अटैक कर देता है। यूता उसके अटैक को तो रोक लेता है लेकिन कुरोरुशी की सोड में से मिसाइल की तरह कीड़े भी निकलते हैं जो कि यूता के कंधे और फिर उसके पेट को घायल कर देते हैं। कुरोरुशी अब यूता को उठा के खाने वाला था लेकिन यूता उसी के मुंह पर काट लेता है और उसकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी भर देता है जिससे कुरोरुशी खत्म हो जाता है और उसे एलिमिनेट करने के लिए यूता को 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तभी उरो यूता के पास आके बोलती है कि तुम्हें रिवर्स कर्स्ड टेक्निक आती है। इससे पहले यूता कुछ कर पाए उरो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करती है जिससे यूता बहुत दूर जाके गिरता है। यूता कुछ समझे उससे पहले ही उरो उसके पास आके उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करती है। यूता बच जाता है और उसे सामने से पंच मारता है लेकिन उसका हाथ अचानक ही बहुत लंबा हो जाता है और उरो फिर से उसे बहुत दूर फेंक देती है। यूता देखता है कि उसके हाथ को बिल्कुल चोट नहीं आई थी। यूता समझ जाता है कि उरो की टेक्निक है कि वो अपने आसपास की जगह को मैनिपुलेट कर सकती है लेकिन वो चीजें सच में नहीं होती। जैसे लेंस में देखने पर कोई चीजें बड़ी या छोटी लगने लगती हैं, ठीक वैसे उरो बोलती है कि अपनी टेक्निक की वजह से वो स्पेस को किसी कपड़े की तरह पकड़कर अपने पास खींच सकती है लेकिन इससे वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। उसके लिए उरो थिन आइस ब्रेकर नाम की टेक्निक यूज करती है लेकिन उसके लिए यूता को पहले अटैक करना होगा। यूता उससे पूछने लगता है
कि वो लड़ना क्यों चाहती है। वो इतनी स्ट्रांग है कि किसी से भी पॉइंट्स ले सकती है। ऊरो बोलती है कि उनका फिर से जन्म हुआ है और कलिंग गेम उनकी इस नई लाइफ का पहला पड़ाव है। केंजाकू जरूर पीछे से कोई खिचड़ी पका रहा है, तो इन्हें जितना हो सके उतने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे करके तैयार रहना चाहिए। यूता बोलता है कि तुम्हारे कोई दोस्त या साथी नहीं है जिनके लिए तुम लड़ रही हो, तुम बस अपनी खुशी के लिए हजारों लोगों को मारना चाहती हो। अब ऊरो का दिमाग खराब हो जाता है। वो समझ जाती है कि यूता फूजीवारा फैमिली का वंशज है और वो उसकी बात कभी नहीं समझ सकता। वो यूता को पकड़कर हवा में उड़ जाती है और उसका गला दबाने लगती है, पर तभी इशिगोरी इन दोनों पर ग्रेनाइट ब्लास्ट कर देता है और दोनों पर बहुत बड़ी लेजर बीम मारता है। यूता और ऊरो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें पहले इस इशिगोरी को ही मार देना चाहिए। इशिगोरी यूता पर लेजर की बारिश कर देता है, जिनसे यूता बच के भाग रहा था, लेकिन एक अटैक उसे आ लगता है। इशिगोरी सोचता है कि यूता इतने में ही निपट तो नहीं गया, पर यूता तो उसके साइड में ही खड़ा था। इशिगोरी को असल में लड़ना बहुत पसंद है और लड़ाई करके ही उसका पेट भरता है। पिछले जन्म में उसने बहुत बड़े धुरंधरों से लड़ाई की, लेकिन उसे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई। जैसे खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, तो इशिगोरी को वो मीठा कभी नसीब ही नहीं हुआ। खैर, दोनों में अब जोरदार लड़ाई होने लगती है। इशिगोरी की टेक्निक बस यही है कि वो अपने बालों से लेजर शूट कर सकता है, लेकिन ये लेजर यूता को घायल कर सकती है। यूता किसी तरह उसकी लेजर से बचता रहता है। इशिगोरी अब एक टनल के अंदर चला जाता है और यूता भी उससे सीधा फाइट लेने टनल में जाता है, लेकिन फिर इशिगोरी एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है, पर यूता उससे भी बच जाता है। जो देख इशिगोरी समझ गया था कि यूता ही उसका डेजर्ट है। वो यूता को आसमान में उछाल देता है और तभी ऊरो यहाँ आ जाती है। वो किसी इंसान पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती, लेकिन वो इनके पीछे की सरफेस को ब्रेक कर सकती है। वो थिन आइस ब्रेकर का इस्तेमाल करती है, जिससे यूता सीधा नीचे जाके गिरता है। इशिगोरी गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, और ऊरो की तरफ लेजर ब्लास्ट करता है, लेकिन ऊरो स्काई को घुमाकर इशिगोरी की लेजर वापस उसे ही मार देती है। ये पहली बार हुआ था कि इशिगोरी को उसी की टेक्निक आके लगी हो। यूता खुद को ठीक रखने के लिए बार बार रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। अब यूता के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो रीका को बुलाने का फैसला करता है। यूता रीका की दी हुई अंगूठी पहनता है, जिससे रीका की कर्स्ड स्पिरिट उसके पास आ जाती है, जिसे देख ऊरो और इशिगोरी दोनों चौंक जाते हैं। यूता अब अपनी फुल पावर से लड़ सकता है। रीका यूता से पूछती है कि वो कौन सा हथियार यूज करना चाहेगा, और यूता अपने हाथ पर एक लोहे का दस्ताना पहन लेता है। रीका अब ऊरो की तरफ जाती है। ऊरो भी उससे लड़ने को तैयार थी, लेकिन वो देखती है कि यूता के मुंह पर कोई निशान बन गए थे। असल में वो इनुमा की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो ऊरो को हिलने से मना कर देता है, जिसके बाद रीका उसकी धुलाई करने लगती है। इशिगोरी इन पे लेजर मारता है, लेकिन यूता के लोहे वाले हाथ पर लेजर का कोई असर नहीं हो रहा था। ऊरो फिर पूरे एरिया को कंबल की तरह झटक देती है। रीका उसे मारने जाती है तो ऊरो सरफेस को मोड़ देती है और रीका का पंच यूता को ही जा लगता है, जिससे रीका बहुत गुस्सा हो जाती है और ऊरो को उठा उठा के पटकती है। हमें ये भी पता चलता है कि पिछले जन्म में ऊरो को फूजीवारा फैमिली के किसी मेंबर ने धोखे से मारा था। यूता अब उसकी तरफ छोटे शिकिगामी भेजता है, जो उसके आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। ध्रुव की टेक्निक यही थी कि उसके शिकिगामी जहाँ से भी गुजरते थे वो जगह डोमेन बन जाती थी, यानी उस जगह पर कोई और आएगा तो घायल हो जाएगा। यूता अब यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था, जो देख ऊरो समझ जाती है कि यूता की असली पावर शिकिगामी समन करना नहीं है, बल्कि दूसरों की टेक्निक कॉपी करना है। ऊरो किसी तरह यूता के पंच से बच जाती है और उसके लोहे के दस्ताने को भी तोड़ देती है। तभी इशिगोरी भी यहाँ आ टपकता है और बोलता है कि चलो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करते हैं, और वो अपना डोमेन एक्सपेंशन करने वाला था। ये देख ऊरो और यूता भी अपना डोमेन एक्सपेंशन करने लगते हैं, यानी कि तीन लोग एक साथ अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देते हैं।
तीनों डोमेन आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, जिससे इनका श्योर हिट इफेक्ट काम नहीं करता है और तभी कोई बाहर से इन डोमेन के अंदर आ जाता है। ये कुरोरुशी का बच्चा था। कुरोरुशी प्लेयर तो मर चुका है, लेकिन कुरोरुशी कर्स्ड स्पिरिट दोबारा वापस आ गया था। 3-वे डोमेन पहले ही बहुत अनस्टेबल था और फिर इसमें कुरोरुशी भी आ घुसा, जिसके कारण डोमेन टूट गया। यूता अब तुरंत ऊरो को एक लात मार देता है और फिर कुरोरुशी भी उस पे हमला करने आने लगता है। ऊरो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करने का सोचती है, पर उसने अभी अपना डोमेन एक्सपेंशन किया था, जिस वजह से उसमें उतनी पावर नहीं है और कुरोरुशी सीधा उसका एक हाथ काट देता है, जिसे रीका खा जाती है। इसके बाद इशिगोरी कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ और लेजर ब्लास्ट करके ऊरो की हालत खराब कर देता है और यूता तुरंत ही कुरोरुशी को पॉजिटिव एनर्जी से निपटा देता है। अब सिर्फ इशिगोरी और यूता ही बचे थे। यूता भी अपनी कर्स एनर्जी को लेजर बीम की तरह शूट कर सकता है, लेकिन जब तक उसके पास रीका है तब तक ही। दोनों अपनी कर्स एनर्जी को शूट करने लगते हैं, लेकिन इशिगोरी की लेजर भारी पड़ जाती है। यूता अब साइड से इशिगोरी पे अटैक करने आता है, लेकिन इशिगोरी फिर से उस पे बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूता ने अब ऊरो की टेक्निक भी कॉपी कर ली थी। वो सरफेस को मोड़कर इशिगोरी का एनर्जी ब्लास्ट आसमान की तरफ कर देता है। ये देख इशिगोरी भी समझ जाता है कि यूता की असली टेक्निक कॉपी है, लेकिन उसने ऊरो की टेक्निक कॉपी करने के लिए उसके साथ कुछ तो किया होगा। तभी उसे याद आता है कि रीका ने ऊरो का हाथ खाया था, यानी कि यूता अगर किसी का बॉडी पार्ट खा ले तो वो उसकी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। यूता अब इशिगोरी पे थिन आइस ब्रेकर अटैक मारता है। वहीं रीका भी उसके सिर पे मुक्का मारने लगती है, लेकिन तभी यूता के 5 मिनट्स पूरे हो जाते हैं और रीका गायब हो जाती है, जिससे यूता थोड़ा कमजोर हो जाता है। दोनों एक दूसरे को लात घूंसे मारने लगते हैं और यूता इशिगोरी को पकड़कर एक जगह रोक लेता है। तभी ऊपर से एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट इशिगोरी के ऊपर आके गिरता है। ये वही ब्लास्ट है जो इशिगोरी ने किया था, लेकिन यूता ने ऊरो की टेक्निक यूज कर उसकी दिशा मोड़ दी थी। खैर, ब्लास्ट से इशिगोरी का खेल खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी पेट भर के खाने की इच्छा पूरी हो गई थी। वो यूता को शुक्रिया बोलता है और गिर जाता है कि उसका पेट अब भर गया, लेकिन यूता इशिगोरी को जान से नहीं मारता। ये देख इशिगोरी बोलता है कि तुम बहुत नादान हो यूता, लड़ाई के बाद ऐसे दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। यूता बोलता है कि ऊरो भी यही कह रही थी, यानी कि यूता ने उसे भी नहीं मारा। यूता अब इशिगोरी से कहता है कि अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो। उसने ऊरो के पॉइंट्स भी ले लिए थे। इन दोनों के पॉइंट्स और ध्रुव और कुरोरुशी को एलिमिनेट करने के पॉइंट्स मिलाकर अब यूता के पास टोटल 190 पॉइंट्स हो गए थे। यूता इशिगोरी से कहता है कि तुम्हें मेरे दोस्तों का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने ये पॉइंट ट्रांसफर वाला नया रूल ऐड करवा दिया, वरना तो शायद यूता इन्हें खत्म कर देता। और दोस्तों, ये सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाता है। हमें आने वाले सीजन की कुछ झलक भी देखने को मिलती है, जैसे सुकुना का असली रूप, माकी जो कि किसी कर्स स्पिरिट को मार रही है, हकारी जो कि काशिमो से लड़ने वाला है, यूकी और चोजो जो टेंगेन के बॉडीगार्ड बने बैठे हैं, एंजल मेगुमी को कहीं ले जा रही है और केंजाकू जो कि गोजो के प्रिजन रेल्म के साथ समुद्र की गहराई में है, मेगुमी की बहन सुमिकी और सुकुना जो कि कुछ बड़ा कांड करने वाला है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड्स में बहुत बड़े धमाके होने वाले थे, लेकिन अफसोस कि ये वाला सीजन एंड हो गया।